मोहब्बत तो है आपको मुझसे, वरना यूं किसी की जिंदगी को अपनी आंखों में कैद तो कोई नहीं करता। शादी करेंगे मुझसे? मेहमान जी, ठहरा था कोई गिला और थोड़ी हैरानी सी। लेकिन इफ आई मे आस्क, आपने शादी ही नहीं करनी या मेरे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम? जिंदगी में पहली बार किसी को देखकर अपनी दुनिया का जमीन और आसमान एक होता देखा। इसका मतलब जानती हो तुम? इसका मतलब ये है कि आसमान की ऊंचाइयों से ऊंचा, जमीन की गहराइयों से गहरा है मेरा प्यार तुम्हारे लिए। तुम क्या थे ज़ैन? वो जिसको मेरे दिल ने देखा और महसूस किया, या जो मेरा दिमाग मुझे अब समझाता है? तुमने तो मुझे मोहब्बत करना सिखाई थी, सिखाई भी ऐसे कि जिंदगी सूली चढ़ गई, लेकिन नफरत है कि मोहब्बत को हरा ही नहीं पा रहे। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे और तुम्हारे दरमियान का फासला ज़मीन और आसमान में हायल फासले से भी बढ़ जाएगा। ज़ैन, मर गया जैन। ज़ैन प्लीज, हमें बात करना होगी। कहा ना मर गया जैन। मार दिया तुम्हारी बेहिसी ने, तुम्हारी लालच ने, मेरे ट्रस्ट को, मेरे घर की सारी खुशियों को, यहां तक के मेरी मां को। क्या आंटी? हाँ मां, तुम्हारी आंखों में मैंने अपनी जिंदगी के ख्वाब देखे थे। तुमने इतनी बेरहमी से मुझसे नजरें फेरी कि मेरा तो पूरा जहां ही उलट गया। तुम तो कातिल निकली ईमान। ज़ैन, ज़ैन प्लीज, जो मैंने देखा मैंने उसे सच मान लिया, और जो तुमने सुना तुमने उसे सच मान लिया। इस सब के बीच में हमारे रिश्ते की हकीकत कहीं रह गई। इस सब के बीच में तुम्हारी बदसूरत हकीकत सामने आ गई। ऐसा इंसान कमा लेता है कि सच्ची मोहब्बत को खोना तुम्हारी बदनसीबी की पहली निशानी होगी। ज़ैन, वहां सिर्फ बदुआओं के पूरे होने का इंतजार नहीं करूंगा। मैं वापस आऊंगा तुम्हारी जिंदगी, लौटूंगा मैं तुम्हारी बदनसीबी और बर्बादी बन। सच्ची मोहब्बत की थी ना मुझसे, तो बस एक काम करना, मरना मत तब तक। शुक्र है बाबा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई। मैं फिर से आपकी मुस्कुराहट की वजह बनना चाहती हूँ।
ईमान जी, आप कुछ कहने आई थी? नहीं, ईमान जी, मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना था। वो आज मैं आलम साहब को एक्चुअली हॉस्पिटल लेके गया था, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। रियली? जी, और मैंने और डॉक्टर ने उनको ऑलमोस्ट कन्विंस भी कर लिया है इलाज कराने पे। अभी तो ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन शायद कीमो की ज़रूरत ना पड़े। जी फरमाइए। लाइक अहमद, सलार का नाम। ओ अस्सलाम वालेकुम, आइए प्लीज। आपका अपना घर? मैं किसी के घर को अपनी मलकियत नहीं समझता, और जो बात करने के लिए आया उसके लिए दहलीज का पार करना लाजिम है, वरना मेजबान का एहतराम लाजिम हो जाता है। जी कहिए। पहली और आखिरी वार्निंग देने के लिए आया हूं। सलार मासूम है, और आप जैसे लोगों की बातों में आ जाना बहुत आसान है उसके लिए। उसकी हमदर्दी को बटोरना बंद कर दीजिए। आपका एहतराम तो अब मुझ पर लाजिम हो गया। लेक साहब, आप मेरे सबसे अच्छे मोहसिन के सरपरस्त हैं, फिर भी आपको इतना हक नहीं दूंगा कि आप इतना घटिया इल्जाम उस पर लगा सकें। इल्जाम? क्या आपने उससे 90 लाख रुपए नहीं मांगे अपनी उस बेटी की शादी के लिए जिसने आपकी इज्जत का कहीं भी कोई मान नहीं रखा? और अब यकीनन उसकी जायदाद और पैसा देकर उसी लड़की के लिए फंसा रहे हैं आप उसे। कैसी जायदाद और कैसा पैसा? लेक साहब, आप शायद अपने भांजे के माली हालात से वाकिफ नहीं, मैं बखूबी वाकिफ हूं, और ऐसी बातों का रिवाज आपके खानदान में होगा। पैसे और जायदाद का जिक्र हम अब भी मायूब समझते हैं। आप क्या मायूब समझते हैं? सब देख चुका हूं मैं। सलार से दूर रहिए, यही आपके लिए मुनासिब है, क्योंकि मैं अभी हूं उसका वारिस। उम्मीद है आइंदा हमारी मुलाकात ना हो। हेलो जी, ईमान जी, मैंने आपको बताया था कि मैं घर से निकल चुका हूँ, तो आपने कहा था बताएंगी कहाँ मिलना है। हाँ, मैं तुम्हें लोकेशन पिन भेज रही हूँ, तुम पहुंचो। जी। आपके मामू आए थे कल। आपके पास आए थे? हमारे घर आए थे। अच्छी खासी बदतमीजी की है उन्होंने।
वो कह रहे थे कि बाबा आपके दोस्त नहीं हैं बल्कि आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर वो आपकी जायदाद और आपके घर पर कब्जा करना चाहते हैं। ओह गॉड। अब ये शायद उनका वहम है, गुमान है, या फिर आप वाकई इतने अमीर हैं। मेहमान जी, उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, बल्कि आलम साहब के पास खुद जाके माफ़ी मांगूंगा। बाबा आपसे नहीं मिलेंगे क्योंकि अब बात उनकी इज्जत और गैरत की है। मैं नहीं चाहती कि बाबा तन्हा रह जाए, क्योंकि एक आप ही के साथ रहकर उनमें जिंदगी की थोड़ी सी उम्मीद जागती है। आप जानते हैं आपके मामू और क्या कह रहे थे? उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बाबा आपको इसलिए ट्रैप कर रहे हैं कि आपकी शादी मेरे साथ करवा सकें। हाँ जी, आई एम सॉरी। आप फिक्र मत करें, वो दोबारा आपको परेशान नहीं करेंगे। वैसे भी चंद दिनों में वापस जा रहे हैं। मैंने आपको इसलिए बुलाया है यहाँ क्योंकि मैं उनके इस इल्जाम को सच करना चाहती हूँ। सलार, शादी करेंगे मुझसे? मेहमान जी, मोहब्बत तो है आपको मुझसे, वरना यूं किसी की जिंदगी को अपनी आंखों में कैद तो कोई नहीं करता। आपकी सारी ड्राइंग्स देखी हैं मैंने। पता है, कभी कभी तो लगता है कि जैसे आपकी आह लग गई हो मुझे, वरना सब कैसे बनते बनते बिगड़ गया। क्या कहा आपने? नहीं ईमान जी, मैं मर के भी आपके लिए ऐसा नहीं चाह सकता। जानती हूँ, पर क्या है ना कि कभी कभी किसी और की मोहब्बत किसी दूसरे की मोहब्बत पर भारी पड़ जाती है। आप जानते हैं मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? ये वो जगह है जहाँ मैंने और जैन ने अपने मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे। मैं आज उन ख्वाबों को यहीं पर दफन करके आपसे आपकी मर्जी जानना चाहती हूँ। कोई जल्दी नहीं है, कल तक सोचकर जवाब दे दीजिएगा, वरना बाबा और मैं कुछ ही दिनों में हमेशा के लिए आपके बाद चले जाएंगे। चलती हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम। हाफिज़।